हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड अधिगम का मनोविज्ञान और विकास की, जिसके अंदर आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा भगनासा यानी कि फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन जो शब्द है ये तो आप सभी ने अपने डेली लाइफ में यूज़ किया भी होगा और आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे और आप फ्रस्ट्रेट भी होते होंगे। तो आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस वर्ड को और अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। तो देखिएगा, प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है, तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करना भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक आए ही या ये जो टॉपिक है ये आपसे पूछा ही जाए, लेकिन आ सकता है, इसलिए आप पढ़ कर जाइएगा। तो देखिए, भगनासा का जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकता है कि भगनासा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसे बताइए, या भगनासा की परिभाषा दीजिए, या फिर इसका अर्थ बताइए। तो कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको इसका आंसर कैसे करना है या फिर ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे भगनासा यानी कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, आप सब कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं और क्यों होते हैं इसका रीज़न भी आप सबको ही पता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं भी होती हैं, और इन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम दिन रात प्रयास करते रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या हो सके, पूरी हो सके। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम सफल हो ही जाएं, या फिर हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, वह हमें प्रयास करने पर मिल ही जाए, इच्छा हमारी पूरी हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई बार एक केस में ऐसा होता है कि हम सफल नहीं हो पाते हैं और हमें क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो इसी तरीके से जो बाधाएं हैं हमारे मार्ग में आती हैं, जो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देती, इन्हीं जो बाधाएं हैं उनकी आशाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कह सकते हैं कि भंग कर देती हैं हमारी इच्छाओं को। और ऐसी दिशा में वह भगनासा का अनुभव करता है। जो व्यक्ति है वो भगनासा यानी कि फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करता है, क्योंकि उसका जो कार्य है, उसका प्रयास करने पर भी उसको सफलता नहीं मिली। उदाहरण देखिएगा तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम प्रातःकाल 4 बजे की गाड़ी, अब 4 बजे की गाड़ी या फिर आप जितने भी बजे की गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप दिल्ली जाना चाहते हैं या फिर कहीं भी जाने के लिए आपने सेट कर रखा है कि आपको इतने बजे या इतनी बजे वाली गाड़ी से हमें कहीं जाना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए सुबह जल्दी उठना है, अब 4 बजे जाएंगे तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? अलार्म लगाएंगे। और जब ये जो अलार्म है आपका, क्योंकि हम सबकी आदत होती है बिना अलार्म के ऐसे तो उठते ही नहीं, बहुत कम ही % लोग ऐसे होते हैं जो बिना अलार्म के उठ भी पाएँ। तो इसलिए जो अलार्म हमने लगाया 4 बजे की गाड़ी से जाने के लिए, अब वो अलार्म जो है टाइम से बजा नहीं। अब जब अलार्म टाइम से बजा नहीं तो हम क्या हुए, जग भी नहीं पाए और जा भी नहीं पाए, दिल्ली जाने से रह जाते। ये उदाहरण यहाँ पर लिखा है। आपको दिल्ली नहीं जाना है तो आप कहीं और भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि समय पर स्टेशन हम पहुँच जाते हैं, किसी तरीके से हम स्टेशन पहुँच भी गए, पर भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाया, या फिर हम गाड़ी में बैठ नहीं पाए और गाड़ी चली गई। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि हम देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं। हमने अलार्म भी लगाया और जग भी नहीं पाए। अगर जग भी गए तो पहुँच भी गए स्टेशन, फिर क्या हुआ, गाड़ी नहीं मिली या हमें टिकट नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गाड़ी पकड़ने का ही सिचुएशन आए, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है। तो ये जो दशा है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उसके अनुसार इन दशाओं में दिल्ली जाने की जो इच्छा थी उसमें क्या हुआ, अवरोध उत्पन्न हुआ, यानी कि उसमें रुकावटें आ गई। अब क्या हुआ, व्यक्ति जो था, जो दिल्ली जाना चाह रहा था, वो नहीं जा पाया। अब उसकी इच्छाएं वो रह गईं, अवरोध उत्पन्न हो गया बीच में, इच्छाएं भी पूरी नहीं हुई, दिल्ली जाने की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण क्या हुआ कि वह व्यक्ति भगनाशा का शिकार बन गया। कहने का आशय ये है कि उस व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन आ गया, वह व्यक्ति काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया।
तो यही जो ये जो इच्छा है हमारी, जो अवरोध है, जो इच्छाओं को रोकता है, वही क्या है, भगनासा है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन है। तो आप सभी काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रस्ट्रेशन शब्द या भगनासा शब्द। आई होप आप सब ये तो नहीं जानते रहे होंगे कि फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो और बहुत सारे लोग जानते भी रहे होंगे। तो भगनासा शब्द हमारे लिए थोड़ा सा टफ वर्ड है हिंदी में अगर कहा जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें आपको पेपर में जो है एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश वर्ड भी देख कर चलना है। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन शब्द आपको पता था पर भगनासा वर्ड आप देख कर भड़क गए और आंसर नहीं कर पाए, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर चलिएगा, तभी आप अच्छे से आंसर भी कर पाओगे। अब यहाँ पर हम देखें भगनासा क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। फ्रस्ट्रेशन कैसे आता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगनासा जो है वो तनाव और असमायोजन की वह दशा है। एक परिभाषा जो है ये आपको याद रखनी है। अगर बहुत अच्छे शब्दों में आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भगनासा जो है वो तनाव और असमायोजन की एक ऐसी दशा है जो हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में बाधा को उत्पन्न करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दो परिभाषा जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है वो देखिएगा। गुड महोदय ने कहा कि भगनासा का अर्थ है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला जो संवेगात्मक तनाव है वही क्या है, भगनासा है। कॉल्सनिक ने कहा भगनासा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। तो ये दो परिभाषा आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं या फिर याद भी कर सकते हैं। अब आइए देखिएगा भगनासा के प्रकार दिए गए हैं। भगनासा कितने या फ्रस्ट्रेशन जो है इसके टाइप्स क्या हैं। तो दो प्रकार की भगनासा या फ्रस्ट्रेशन होता है। पहले तो बाह्य और दूसरा आंतरिक, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। बाह्य भगनासा क्या है? बाह्य भगनासा उस परिस्थिति का परिणाम है जिसमें कोई बाह्य बाधा व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। उदाहरण देखिए, जैसे भौतिक बाधा हो सकता है, नियम कानून या दूसरे के अधिकारों या इच्छाओं का परिणाम बाह्य भगनासा कहलाती है। और आंतरिक परिभाषा ये क्या है? आंतरिक भगनासा उस बाधा का परिणाम है जो स्वयं व्यक्ति में ही होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे भय, जो व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। जो बाहरी भगनासा है वो क्या है? कोई और चीज़ आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डाले। और आंतरिक जो भगनासा है ये क्या है कि हमारा ही कोई ऐसी चीज़, हमारी ही डर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर ही है वह हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में रोक रहा है। तो इस तरीके से आंतरिक और बाह्य भगनासा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।